डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए ये जो क्राउड फंडिंग का मॉडल है इसको ब्लॉकचेन के ऊपर इंट्रोड्यूस करवाया गया। इसी के बारे में हमने डिटेल्स देखनी है कि ये क्राउड फंडिंग का जो मॉडल है वो किस तरह से काम करता है। कंपनी के इंट्रोडक्शन को हम थोड़ा सा देखें तो वाल्ट यूनाइटेड किंगडम यूके से ओरिजिनेट हुआ एक प्रोजेक्ट है जिसके सीईओ मिस्टर एंड्रियास वाल्ट अकाउंटेंट्स लिमिटेड के नाम से यूके में रजिस्टर्ड है। आप गूगल पे लिखें वाल्ट अकाउंटेंट्स लिमिटेड, सबसे पहला जो लिंक आपको मिलेगा यूके की गवर्नमेंट की वेबसाइट से, आप उससे प्रोजेक्ट की सारी जो डिटेल्स हैं वो चेकआउट कर सकते हैं। वाल्ट को हम कहते हैं ब्लॉकचेन क्राउड फंडिंग, और क्राउड फंडिंग के लफ्ज को अभी हमने देखा कि एक हेल्पिंग या फंड रेजिंग सिस्टम होता है। तो इसी हेल्पिंग या फंड रेजिंग सिस्टम के पैटर्न को अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि यहां पे सबसे पहले हमें स्टार्ट लेना है पूल 1 से। सिस्टम के अंदर जो स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया, सिस्टम उसको नाम देता है पूल्स का। सबसे पहले आप स्टार्ट लेते हैं पूल 1 से। पूल 1 में आप इंटर होते हैं एक छोटी सी अमाउंट $10 से, और ये जो पूल 1 है ये आपका सेल्फ वर्किंग पूल है। आम अल्फाज में अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो जैसे ही $10 की अमाउंट से आप पूल 1 में इंटर होंगे, आपका जो $10 है उसकी 90% अमाउंट आपके स्पॉन्सर को चली जाएगी और 10% अमाउंट एक ग्लोबल वैलेट में चली जाती है जो सिस्टम को बूस्ट करने के लिए यूज होता है। जिस तरह से आपको किसी ने ज्वाइन करवाया और आपके $10 में से $9 यानी 90% अमाउंट उस पर्सन को चली गई, आपके लिए भी ये बिल्कुल वैसे ही सेल्फ वर्किंग पूल है। यहां पे रहते हुए आप भी डायरेक्ट इनकम हासिल कर सकते हैं 90% की। यानी आप भी अगर फर्दर किसी को ज्वाइन करवाते हैं तो आपके ज्वाइन करवाए गए हर यूजर से आपको 90% की इनकम हासिल होती है। यानी आप यहाँ पे फर्ज किया किसी एक पर्सन, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, पांचवें को, छठे को या सातवें पर्सन को अनलिमिटेड डायरेक्ट रेफरल्स आप यहाँ पे ज्वाइन करवा सकते हैं। जितने दोस्तों को भी आप यहाँ पे ज्वाइन करवाएंगे, हर दोस्त के पहले पूल के $10 में से $9 आपको उसी टाइम रिसीव हो जाते हैं, 90% अमाउंट। और हर दोस्त के $10 में से जो 10% अमाउंट यानी एक $1 है वो ग्लोबल वैलेट में चला जाता है, जो कि हर 12 घंटे बाद सिस्टम को बूस्ट देने के लिए यूज होता है। इस पूल 1 के बाद आप कंटिन्यू करते हैं पूल 2 की तरफ। अब यहाँ पे पूल 2 के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो यहाँ पे हम इसके साथ ही समझेंगे कि पूल 2 का जो स्ट्रक्चर है वो पूल 6 पे भी अप्लाई होता है और पूल 11 पे भी अप्लाई होता है। यानी पूल 2 का जो स्ट्रक्चर है वो पूल 2 के लिए, पूल 6 के लिए और पूल 11, तीनों पूल्स के लिए सेम स्ट्रक्चर होगा। पूल जैसे ही पूल 2 आप ज्वाइन करेंगे $20 की अमाउंट से, सिस्टम आपको ऑटोमेटिकली पहले से मौजूद किसी ना किसी यूजर के नीचे प्लेस कर देता है और आपकी जो 100% अमाउंट है उस यूजर को चली जाती है जिस यूजर के नीचे सिस्टम ने आपको प्लेस किया। इसी तरह से जैसे ही आप 6 पूल अपग्रेड करते हैं तो 6 पूल में भी सिस्टम आपको किसी ना किसी यूजर के नीचे प्लेस करता है और आपकी 100% अमाउंट उस यूजर को चली जाती है। और इसी तरह जैसे ही आप 11 पूल को अपग्रेड करते हैं तो सिस्टम आपको 11 पूल में भी किसी ना किसी के नीचे प्लेस कर देता है और आपकी 100% अमाउंट उस यूजर को चली जाती है जिसके नीचे आप प्लेस होते हैं। ये एक ऑटोमेटेड सिस्टम के तहत काम करने वाले पूल्स हैं, पूल 2, 6 और 11। अब इन पूल 2, 6 और 11 में जैसे ही आप इंटर हुए, सिस्टम ने आपको किसी ना किसी यूजर के नीचे प्लेस कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि इस पूल 2 को हम डिस्कस करते हैं। बेसिकली पूल 2 में जितने यूजर्स भी इंटर होंगे, सिस्टम तमाम यूजर्स को किसी ना किसी के नीचे प्लेस करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम आपके नीचे भी किसी ना किसी को ऑटोमेटिकली जरूर प्लेस करेगा। तो पूल 2, पूल 6 और पूल 11 में सिस्टम हर यूजर के नीचे 4 यूजर्स को प्लेस करता है। आपके नीचे लेट्स सपोज यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3 और यूजर 4, 4 यूजर्स आपके नीचे सिस्टम ने प्लेस किए। इन चारों के चारों यूजर से आपको 100% की अमाउंट पर यूजर, यानी 4 यूजर से आपको 400% की अमाउंट रिसीव होती है। उसके बाद बाकी जितने भी पूल्स हैं ये भी सारे के सारे ऑटोमेटेड पैटर्न में काम करने वाले पूल्स हैं। बाकी तमाम पूल्स से मुराद यहाँ पे पूल 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 और 15, यानी तीसरा पूल, चौथा पूल, पांचवा पूल, सातवां पूल, आठवां पूल, नौवां पूल और 10वां पूल, और इसके साथ 12वां पूल, 13वां पूल, 14वां पूल और 15वां पूल। ये जो पूल्स हैं इनका एक पैटर्न है। अब इन पूल्स का क्या पैटर्न है कि जैसे ही आप इन पूल्स में इंटर होते हैं, यहां पे भी सिस्टम आपको ऑटोमेटिकली किसी ना किसी के नीचे प्लेस कर देता है, लेकिन आपकी जो अमाउंट है वो 100% उस पर्सन को नहीं जाती। आपकी अमाउंट के 3 हिस्से होते हैं। 30% जाती है आपके स्पॉन्सर को, 30% सिस्टम आपको जिसके नीचे प्लेस करता है उसे जाती है, और 40% उससे ऊपर वाले यूजर को जाती है। यहां पे हम देखें, हमने बात की कि जैसे ही आप इन पूल्स में इंटर होते हैं तो सिस्टम आपको ऑटोमेटिकली किसी ना किसी के नीचे प्लेस कर देता है। इसका मतलब है जितने यूजर्स भी इन पूल्स में इंटर होते हैं, सिस्टम तमाम यूजर्स को किसी ना किसी के नीचे प्लेस करता है। तो डेफिनेटली आपके नीचे भी यहाँ पे सिस्टम जरूर किसी ना किसी को प्लेस करेगा।
सिस्टम इन पूल्स में हर यूजर के नीचे 3 यूजर्स प्लेस करता है। यहाँ पे हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि आपके नीचे सिस्टम 3 यूजर्स को प्लेस करता है और लेट्स सपोज उन 3 यूजर्स को हम ए, बी और सी का नाम देते हैं। इन तीनों यूजर से आपको जो इनकम हासिल होती है, तीनों यूजर से 30% के हिसाब से 90% इनकम आपको यहाँ पे हासिल होती है अपनी पूल ज्वाइनिंग अमाउंट की। उसके बाद इन तीन यूजर्स के नीचे सिस्टम फर्दर 3 यूजर प्लेस करता है। ए के नीचे भी 3 यूजर प्लेस होंगे, A1, A2, A3। बी के नीचे भी 3 यूजर प्लेस होंगे, B1, B2, B3 और सी के नीचे भी 3 यूजर प्लेस होंगे, C1, C2, C3। और इन 9 यूजर से आपको यहाँ पे 40% के हिसाब से 360% की अमाउंट रिसीव होती है और टोटल आउटपुट आपका इस पूल में बनता है 450%। यानी तीसरे, चौथे, पांचवें, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 12वें, 13वें, 14वें और 15वें पूल में आप अपनी एंट्री अमाउंट का 450% अर्न करते हैं। इन्हीं तमाम पूल्स के पैटर्न की हम डिवीजन्स की बात करें तो पूल 2, 6 और 11 से हासिल होने वाली जो आपकी अमाउंट है वो आपको 3 वैलेट में रिसीव होती है। बैलेंस वैलेट में आपकी अमाउंट का 40% रिसीव होता है, पूल वैलेट में आपकी अमाउंट का 50% रिसीव होता है और ग्लोबल वैलेट में आपकी अमाउंट का 10% रिसीव होता है। और इसी तरह जो दूसरे पूल्स हैं, पूल नंबर 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, यानी पहला पूल, तीसरा पूल, चौथा पूल, पांचवा पूल, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां पूल और इसी तरह से 12वां, 13वां, 14वां और 15वां पूल। इन पूल्स में जो आपको अमाउंट रिसीव होती है उसमें से बैलेंस वैलेट में आपको 50%, पूल वैलेट में आपको 40% और ग्लोबल वैलेट में आपको 10% अमाउंट रिसीव होती है। बैलेंस वैलेट को आप एनी टाइम विदड्रा कर सकते हैं, 10 सेकंड का टाइम चाहिए विदड्रा के लिए। पूल वैलेट की जो अमाउंट है उससे आप अगला पूल अपग्रेड करने के लिए यूज करते हैं। नतीजतन आपको दोबारा से कोई भी अमाउंट अपनी पॉकेट से लगाने की जरूरत नहीं, आपके एक पूल की अर्निंग से ही आपका अगला पूल कंटिन्यू होता है। और जो 10% की अमाउंट ग्लोबल पूल में जाती है, ग्लोबल वैलेट में जाती है, ये ग्लोबल वैलेट यूज होता है हर 12 घंटे में सिस्टम के पूल 2 में एंट्रीज प्लेस करने के लिए ताकि सिस्टम को बूस्ट अप किया जा सके। पूल्स की कैलकुलेशन के ऊपर हम मद्देनजर रखें कि हमें किस पूल से टोटल कितनी अमाउंट रिसीव होती है। तो पूल 2 में आप इंटर होते हैं $20 से, जिसका रिटर्न 4x है, 4 लोगों से आपको $80 रिसीव होते हैं। इसी तरह से पूल 3 में आप इंटर होते हैं $40 की अमाउंट से, 4.5x के हिसाब से आपको $180 रिसीव होते हैं। पूल 4 में आप इंटर होते हैं $60 की अमाउंट से, जो कि 4.5x के हिसाब से आपको $270 रिटर्न करता है। पूल 5 में आप इंटर होते हैं $100 की अमाउंट से, 4.5x के हिसाब से आपको $450 की अमाउंट वापस मिलती है। इसी तरह से पूल 6 में आप इंटर होते हैं $200 से, यहाँ पे फिर 4 लोगों की प्लेसमेंट है जो आपको 100% के हिसाब से 400% रिटर्न करते हैं, यानी टोटल आपको $800 रिसीव होता है। इसी तरह से पूल 7 को आप ज्वाइन करते हैं $400 से, जो कि 4.5x के हिसाब से आपको $1800 रिटर्न करेगा। पूल 8 में आप ज्वाइन करते हैं $600 से, जो कि 4.5x के हिसाब से आपको $2700 रिटर्न करता है। इसी तरह से पूल 9 में आप ज्वाइन करते हैं $1000 की अमाउंट से, जो कि 4.5x के हिसाब से आपको $4500 रिटर्न करता है। इसी तरह से 10वें पूल में आप ज्वाइन करते हैं $2000 की अमाउंट से, जो कि 4.5x के हिसाब से आपको $9000 रिटर्न करता है। 11वें पूल में आप इंटर करते हैं $5000 की अमाउंट से, जो कि फिर से आपको 4 लोगों की प्लेसमेंट के हिसाब से 100% के हिसाब से 4x रिटर्न करता है, यानी $20000। इसी तरह से 12वें पूल में आप इंटर होते हैं $10000 की अमाउंट से, जो कि आपको 4.5x के हिसाब से रिटर्न करता है $45000। 13वें पूल में आप इंटर होते हैं $20000 की अमाउंट से, जो कि 4.5x के हिसाब से आपको रिटर्न करता है $90000। इसी तरह से आप 14वें पूल में इंटर होते हैं $50000 की अमाउंट से, जो कि आपको 4.5x के हिसाब से रिटर्न करता है $2,25,000। और इसी तरह से 15वें पूल में आप इंटर होते हैं $1,00,000 की अमाउंट से, जो कि 4.5x के हिसाब से आपको रिटर्न करता है $4,50,000। 15 के 15 पूल्स की हम कैलकुलेशन तो देखें तो टोटल जो अमाउंट हमें 15 पूल्स में अर्न होती है $8,49,780 की अमाउंट हम 15 पूल्स तक अर्न करते हैं। अगर हमने सिर्फ $10 की अमाउंट से एक पूल से भी स्टार्ट किया तो भी हम $8,49,780 की अमाउंट अर्न करते हैं 15 पूल्स तक। हर पूल से हम ग्रेजुअली ऊपर वाले पूल्स की तरफ इंक्रीज होते जाते हैं। बैलेंस वैलेट को विदड्रा करते हैं एनी टाइम और पूल वैलेट हमें ऊपर की तरफ ग्रो करता जाता है। इस टाइम ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो आपका एक पूल कमोबेश 2 से 3 मंथ में कंप्लीट होता है और 2 से 3 मंथ में भी अगर आपका एक पूल कंप्लीट हो तो 15 पूल्स को आप 2.5 से 3 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। इस टाइम ड्यूरेशन को कम भी किया जा सकता है। हमने जो स्ट्रेटेजीज यूज की इस टाइम ड्यूरेशन को कम करने के लिए हम उन पर भी बात करेंगे, जिसके नतीजे में आज 9 से 10 मंथ गुजरने के बाद हम 12वें पूल तक पहुंचे हुए हैं। छोटे से टाइम ड्यूरेशन में ज्यादा पूल्स को अचीव करने का क्या तरीकाकार है हम उसको भी डिस्कस करेंगे। यहां तक आप पहुंचे हैं, यहां तक हमने किसी भी किस्म के रेफरल की बात नहीं की, किसी भी किस्म के यूजर को ज्वाइन करवाने की बात नहीं की। यहां तक आप पहुंचते हैं एक ऑटोमेटेड पैटर्न में। लेकिन अगर आप सिस्टम के ऊपर काम करते हैं, सिस्टम में नए यूजर्स को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, सिस्टम की कम्युनिटी को इंक्रीज करने में सपोर्ट करते हैं, तो आपको इस $8.5 लाख की अमाउंट से एक्स्ट्रा रेफरल अर्निंग्स भी हासिल होती हैं। हम यहाँ पे सपोज करते हैं कि आपने किसी एक बंदे को भी सिस्टम में अगर आपने ज्वाइन करवाया तो जैसे ही ये पर्सन पूल 1 ज्वाइन करता है $10 की अमाउंट से 100% बोनस की सूरत में 10 का $10 आपको रिसीव हो जाता है, जिसमें से $9 आपको मिलते हैं और $1 आपका ग्लोबल वैलेट में चला जाता है आपकी तरफ से।
इसी तरह से अब ये बंदा जैसे ही दूसरे पूल में जाएगा, $20 की अमाउंट से, यहाँ से आपको किसी किस्म का कोई रेफरल बोनस रिसीव नहीं होता। जैसे ही ये बंदा तीसरे पूल में इंटर होता है $40 की अमाउंट से, 30% के हिसाब से आपको $12 का रेफरल बोनस रिसीव होता है। जैसे ये बंदा चौथे पूल में इंटर होता है $60 की अमाउंट से, 30% के हिसाब से $18 आपको फिर से रिसीव होते हैं। जैसे ये बंदा पांचवें पूल में इंटर होता है $100 की अमाउंट से, 30% के हिसाब से $30 आपको फिर से रिसीव होते हैं। अब ये बंदा जैसे ही छठे पूल में इंटर होगा $200 की अमाउंट से, यहाँ से आपका बोनस फिर स्किप हो जाता है, इस पूल से आपको बोनस रिसीव नहीं होता। लेकिन जैसे ये बंदा सातवें पूल में इंटर होता है $400 की अमाउंट से, 30% के हिसाब से $120 आपको फिर से रिसीव होते हैं। जैसे ये बंदा आठवें पूल में इंटर होता है $600 की अमाउंट से, 30% के हिसाब से $180 आपको फिर से रिसीव होते हैं। जैसे ये बंदा नौवें पूल में इंटर होता है $1000 की अमाउंट से, 30% के हिसाब से $300 आपको फिर से रिसीव होते हैं। जैसे ये बंदा 10वें पूल में इंटर होता है $2000 की अमाउंट से, 30% के हिसाब से $600 आपको फिर से रिसीव होता है। अब जैसे ये बंदा 11वें पूल में इंटर होगा $5000 की अमाउंट से, यहाँ से आपका रेफरल बोनस फिर से स्किप होगा, इस पूल से आपको कोई रेफरल बोनस रिसीव नहीं होता। अब जैसे ये बंदा 12वें पूल में इंटर होगा $10000 की अमाउंट से, 30% के हिसाब से $3000 आपको फिर से रिसीव होगा। जैसे ये बंदा 13वें पूल में इंटर होता है $20000 की अमाउंट से, 30% के हिसाब से $6000 आपको फिर से रिसीव होता है। जैसे ये बंदा 14वें पूल में इंटर होता है $50000 की अमाउंट से, 30% के हिसाब से $15000 आपको फिर से रिसीव होता है। और जैसे ये बंदा 15वें पूल में इंटर होता है $1,00,000 की अमाउंट से, 30% के हिसाब से $30000 आपको फिर से रेफरल बोनस की सूरत में रिसीव होता है। अब आपने एक बंदे को सिस्टम में ज्वाइन करवाया और वो बंदा सिस्टम में ग्रेजुअली ऊपर वाले पूल्स की तरफ ग्रो करता जा रहा है। हर पूल से आपको 3 पूल्स को छोड़ के बाकी तमाम पूल से आपको 30% की अमाउंट वहां से इसके रेफरल बोनस से मिलती रहेगी और आप एक सिंगल पर्सन से $55,260 का रेफरल बोनस हासिल करते हैं। कमोबेश 1,60,00,000 रुपए की अमाउंट बनती है और ये एक सिंगल पर्सन की वैल्यू हम काउंट कर रहे हैं। आप इमेजिन करें कि अगर आपने यहाँ पे 5 बंदों को ज्वाइन करवाया, 10 बंदों को ज्वाइन करवाया तो ये अमाउंट कितनी बनेगी। यहाँ पे आपने 50 बंदों को ज्वाइन करवाया हो तो ये अमाउंट कितनी बनेगी, और यहाँ पे आपने 100 बंदों को ज्वाइन करवाया हो तो आपका ये जो रेफरल बोनस है वो किस हद तक आपका इंक्रीज होगा। तो जितना ज्यादा आप यहाँ पे मेहनत करेंगे उतना ज्यादा आप कमा सकते हैं। कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे अर्निंग्स की, जितनी ज्वाइनिंग्स आप करवा सकते हैं, जितनी बड़ी आपकी टीम होगी उतना ही ज्यादा आप इस सिस्टम से अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा सिस्टम ने कुछ रिवार्ड्स भी इंट्रोड्यूस करवाए। रिवार्ड्स के ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस करें तो रिवार्ड्स का क्या पैटर्न है। 5 पूल में यानी 5वें पूल में आपके 5 रेफरल्स, पहले 5, फिर अगले 5, फिर अगले 5, फिर अगले 5, जितने भी 5 रेफरल्स आपके 5वें पूल में पहुंचेंगे आपको उतने $25 का रिवार्ड हासिल होता है। यानी 5 रेफरल्स के ऊपर $25, अगले 5 रेफरल्स पे फिर से $25, अगले 5 रेफरल्स पे फिर से $25 का रिवार्ड। इसी तरह से वो 5 रेफरल आपके छठे पूल में पहुंचते हैं तो आप $50 का रिवार्ड हासिल करते हैं। इसी तरह से वो 5 रेफरल्स आपके 7वें पूल में पहुंचते हैं तो आप $100 का रिवार्ड हासिल करते हैं। इसी तरह से ये 5 रेफरल्स आपके 8वें पूल में पहुंचते हैं तो आप $200 का रिवार्ड अचीव करते हैं। इसी तरह से आपके 5 रेफरल्स 9वें पूल में पहुंचते हैं तो $300 का रिवार्ड आपको फिर से मिलता है। और जैसे ही आपके 5 रेफरल्स 10वें पूल में पहुंचते हैं $500 का रिवार्ड आपको फिर से हासिल होता है। अब इमेजिन करें अगर आपके 5 बंदे 8वें पूल पे पहुंच गए हैं तो आपको 5वें वाले के $25, छठे पूल का $50, 7वें पूल का $100 और 8वें पूल का $200, यानी यहाँ पे आपको $375 का रिवार्ड 5 बंदों से हासिल होता है। और अगले 5 जैसे ही फिर पहुंचते हैं तो ये रिवार्ड आपका फिर से अचीव होगा। उनसे अगले 5 यूजर जैसे ही फिर इस पूल तक पहुंचते हैं ये रिवार्ड आपको फिर से अचीव होगा। तो ये रिवार्ड्स का पैटर्न है। एवरी 5 रेफरल्स के ऊपर 5वें पूल से 10वें पूल तक काउंट होता है। और इसके अलावा 11वें पूल में अगर 5 रेफरल्स आपके पहुंचते हैं 5 नवंबर तक इस मंथ की प्रमोशन में तो आप अचीव करते हैं बाकू का टूर। रिवार्ड्स से आगे हम चलें 5 पूल्स प्लान की एग्जांपल पे। तो हमने जिस पैटर्न के ऊपर काम किया, हमने कहा कि 10-10, 20-20, $40-40 छोटी छोटी अमाउंट के लिए 2-2, 3-3 मंथ का टाइम गैप लगाने के बजाय अगर आप 5 पूल इकट्ठे ज्वाइन करते हैं, 5 पूल जब आप इकट्ठे ज्वाइन करते हैं तो पहला पूल आप $10 से, दूसरा पूल $20 से, तीसरा पूल $40 से, चौथा पूल $60 से और 5वां पूल आप $100 से ज्वाइन करते हैं। यानी टोटल अमाउंट आपकी यहाँ पे लगती है $230। अब इस $230 की अमाउंट में जब आपने इन 5 पूल्स को इकट्ठा ज्वाइन किया तो दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां एक ऑटोमेटिक पैटर्न में चलने वाले जो पूल्स हैं, जब आपने इनको ओपन इकट्ठा कर लिया तो फिर ये कंटिन्यू भी सेम ड्यूरेशन में होते हैं। और जो 2 से 3 मंथ आपको एक पूल पे लगने थे, उन 2 से 3 मंथ में आप कंबाइंड अर्निंग्स हासिल करते हैं। दूसरे पूल से $80 की, तीसरे पूल से $180 की, चौथे पूल से $270 की और 5वें पूल से $450 की। यानी टोटल आपको $980 की अर्निंग्स यहाँ से हासिल होती हैं। और इसके अलावा अगर आपका कोई दोस्त, आप किसी को ज्वाइन करवाते हैं, वो भी 5 पूल्स के साथ ज्वाइन करता है तो 5 पूल्स ज्वाइन करवाने पे आपको जो रेफरल बोनसेस हैं वो भी कंबाइंड अर्निंग्स की सूरत में मिलते हैं। पहले पूल के $10 का 10 का 10 मिल जाता है।
दूसरे पूल से कोई बोनस नहीं आता, तीसरे पूल के $40 में से $12, चौथे पूल के $60 में से 18 और पांचवें पूल के $100 में से $30, यानी $70 आपको ऑन द स्पॉट रेफरल बोनस रिसीव होता है। कमोबेश 35% की अमाउंट बनती है। अगर आपने यहाँ पे 10 बंदों को 5-5 पूल से ज्वाइन करवाया तो $700 का आप रेफरल बोनस ऑन द स्पॉट हासिल कर सकते हैं। तो ये है 2 से 3 मंथ के टाइम ड्यूरेशन का एक फार्मूला। एक एक पूल से 2-3 मंथ कंटिन्यू करने पर आप 5वें पूल को क्रॉस करने में जहाँ पे आपको 1 साल रिक्वायर होता है, वहाँ पे आप इकट्ठे ज्वाइन करके ये 5 पूल 2 से 3 मंथ में या 4 मंथ में आप इसको अचीव करने के काबिल हो जाते हैं।